मूवी का स्टार्ट एक वेनिस को दिखाने से होती है जहां बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजों की नीलामी होना थी। इस हॉल में बहुत ज्यादा अमीर आदमी और बिजनेसमैन मौजूद थे। यहाँ इस मूवी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम साइरस था, वो अपनी टीम के साथ मिलकर चोरी करने का प्लान बना चुका था। अब यहाँ साइरस की टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है। इस टीम का हेड वो खुद होता है। टीम में कैमिला नाम की एक पायलट थी, एक लड़का मैग्नस जो कि लॉक मास्टर था और हर तरह के लॉक्स को बड़ी आसानी से खोल लेता था। एक लड़की हैकर थी, उसका नाम माइसन था और उनके साथ एक इंजीनियर लड़का जिसका नाम ल्यूक था, एक ओल्ड मैन जिसका नाम डेंटन था जो उन सबका हेल्पर था। वो नीलामी घर में साइरस के साथ आया था। इस नीलामी घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और पुलिस उनको कंट्रोल कर रही थी। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। उन सबकी सीनियर ऑफिसर जिसका नाम एबी था, उस ऑफिसर और साइरन के दरमियान काफी दोस्ती थी। मगर जब एबी को पता चलता है कि साइरस बहुत बड़ा चोर है तो वो साइरस को पकड़ने का एक प्लान बनाती है जिसमें वो फेल हो जाती है। वो इस बार अपनी पूरी टीम के साथ फुल तैयारी कर चुकी थी। जब भी साइरस कुछ चुराने की कोशिश करेगा तो उसे अरेस्ट कर लेंगे। अब दिखाया जाता है कि नीलामी शुरू हो गई है और सबसे पहले काफी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स दिखाई गई थी। ये पेंटिंग्स 2 करोड़ में बिक चुकी थी। अब यहाँ साइरस की टीम पहले ही चोरी करने की सारी तैयारी कर चुके थे और कस्टमर तक पहुँचने से पहले ही ये लोग इस पेंटिंग को चुरा लेते और फौरन ही इसे 2 करोड़ रुपए में मार्केट में सेल कर देते हैं। अब सबसे अहम चीज की बारी आती है, यानी एनएफटी। इस एनएफटी का क्रिएटर अपनी पहचान छुपाता है, वो एक मास्क से अपना फेस कवर करके रखता है। अब इसकी नीलामी शुरू हुई तो यहाँ हैकर अपना काम स्टार्ट कर देती है। वो एक बटन प्रेस करके लिफ्ट लाती है और वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ब्लास्ट होने की वजह से लोगों में भगदड़ मच जाती है। जब सब लोग भाग रहे थे तो साइरस 2.5 करोड़ की बोनी लगाता है। तो साइरस एनएफटी के क्रिएटर से कहता है, आप मेरे ठिकाने आना तो पैसे भी आपको वही मिलेंगे और एनएफटी भी ले आना। अब जब साइरस की टीम उस हाल से जाने लगती है तो एबी अपनी टीम को लेकर उनका पीछा करती है। स्पीड बोट पर बैठकर समुद्र के दरमियान आ जाते हैं। वो कुछ बैरियर्स को सेट कर देते हैं ताकि पुलिस उन तक ना आ सके। अब साइरस एक शिप में आकर एनएफटी की पार्टी करता है। अब यहाँ एबी उस नीलामी घर की वीडियोस को चेक करती है तो अचानक उसकी नजर साइरस के हेल्पर पर पड़ती है। एबी उसको अरेस्ट कर लेती है और पता चलता है कि ब्लैक मार्केट में एनएफटी की प्राइस बहुत ज्यादा हो रही थी जो कि अब 8 करोड़ तक पहुँच गई थी। अब यहाँ एनएफटी के ऑपरेट करने के लिए उसके क्रिएटर की जरूरत थी। साइरस क्रिएटर को बताता है कि एनएफटी की प्राइस 8 करोड़ तक पहुंच चुकी है और मेरा मकसद तुम्हें किडनैप करना नहीं है बल्कि हम आधा आधा मुनाफा भी तुम्हें देंगे। उसके बाद एबी और हेल्पर को दिखाया जाता है। जब एबी उसकी टीम के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उनकी टीम इस टाइम लंदन में मौजूद है। अब एबी लंदन के पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ता करती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऑफिसर से होती है। ऑफिसर एबी को बताता है कि क्राइम वर्ल्ड का सबसे बड़ा मास्टर लार्स मार्केट शेयर्स के साथ कुछ गड़बड़ कर देता है और ऐसा करने से उसे बहुत प्रॉफिट हुआ है। ऑफिसर एबी को बताता है कि ये पहले ही एक सिटी को तबाह कर चुका है और अब ये लार्स किसी दूसरे क्रिमिनल के साथ मिलकर अगले 2 महीनों में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। लार्स अपने पार्टनर को पेमेंट में गोल्ड देगा जो 10 टन होगा। उस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो वो कहता है कि मुझे साइरस की हेल्प चाहिए। एबी कहती है कि ये नामुमकिन है तो ऑफिसर एबी से कहता है कि तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा। एबी मान जाती है। अब साइरस और एबी की मुलाकात दिखाई जाती है तो वो साइरस को ऑफिसर की बताई हुई सारी इंफॉर्मेशन दे देती है और तुम्हें इस डील का सारा गोल्ड चोरी करके हमें देना होगा। साइरस अपनी टीम को ये डील बताते हुए कहता है कि ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें ये लाजमी तौर पर करना होगा क्योंकि इससे हमारा सिटी तबाह होने से बच जाएगा और अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो हम अपने सिटी को सैलाब से बचा सकेंगे। अब पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लार्स उस काम का कैसे अंजाम देगा। फिर उनको पता चलता है कि सारा गोल्ड लार्स के अड्डे से एक ट्रक के जरिए ले जाया जाएगा, फिर प्लेन पर। अब साइरस और उसकी टीम अपने अपने काम करने लग जाती है। ये सब सुनकर हैकर बताती है कि वैसा प्लेन बनाकर चोरी करना आसान होगा, लेकिन सवाल ये था कि वैसा प्लेन आएगा कहाँ से। साइरस नीलामी में होने वाले लड़के से मुलाकात के बारे में बताता है जो प्लेन के लेन देन का काम करता है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है जिसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके वैसा प्लेन बनाया जा सकता है। इसके बाद सब लोग प्लेन डीलर के पास जाते हैं जो उनको प्लेन दिखाता है। एलईडी ग्लास और शोर की वजह से उस प्लेन को उड़ाना मना था, इसलिए वो मना कर दिया है।
अब यहाँ एबी खुद को पुलिस वाली शो करवाकर उसको धमकी देती है, अगर तुमने ये प्लेन न दिया तो तुमको सजा हो सकती है। ये सुनकर डीलर मान जाता है। अब यहाँ प्लेन मिलने के बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि रडार को कैसे बदला जाए, जिसके लिए उनको PSI बनाना होगा जो ऐसे सिग्नल बनाएगा जिससे लगेगा कि दो प्लेन फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन सिग्नल एक ही प्लेन को दिखाएगा। लेकिन यहाँ मसला ये था कि अगर दोनों प्लेन को ऊपर नीचे करेंगे तो रडार पर दो प्लेन नजर आएंगे। हेडक्वार्टर में बैठे लोग ये देख सकते हैं। तो एबी अपने एक दोस्त के बारे में बताती है जो एयरपोर्ट पर काम करता है, जो हेडक्वार्टर में होता है कि वो हमारा काम जरूर कर देगा। फिर ये दोनों ऑफिसर से जाकर मिलते हैं जो कि मजदूर था और व्हील चेयर पर था। उनकी बात सुनकर ऑफिसर उनको इनकार कर देता है। अभी साइरस उस ऑफिसर को काम करने के बदले में 10 लाख ऑफर करता है। ये सुनकर ऑफिसर मान जाता है। उसके बाद पूरी टीम प्लेन को बदलने में लग जाते हैं। इसके बाद PSI की मशीन बनाई जाती है, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से वो बिल्कुल एक बॉम्ब जैसी लग रही थी। तो एबी उनको PSI के छोटे छोटे हिस्से बनाने का कहती है और इस मशीन का हर पीस एक ही को दिया जाएगा और ये आसान रहेगा। और काफी मेहनत करने के बाद वो PSI की मशीन के अलग अलग पार्ट बना लेते हैं। और अब फाइनल दिन आ गया था। सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार होते हैं और लोगों ने आधे टिकट्स बिजनेस क्लास और आधे इकोनॉमी के लिए थे ताकि ये लोग पूरे प्लेन में फैल जाएं। प्लेन में आकर उनको पता चलता है कि लार्ज के 2 आदमी बिजनेस और 3 आदमी इकोनॉमी क्लास में मौजूद हैं और सबसे नीचे था डस्टन सोना। अब पूरी टीम उस चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार थी। हैकर ने सारे कैमरास को हैक कर लिया था, जबकि लॉक मास्टर ने अपने हिस्से की PSI मशीन्स बाथरूम में लगा दी थी। उनका एक साथी डरकर उनके साथ आने से मना कर देता है, तो उसके हिस्से का काम एबी करने का सोचती है। वो बाथरूम में जाकर PSI मशीन को लगाने लगी तो झटका लगने से मशीन नीचे गिरकर टूट गई, जिसे देखकर एबी बहुत परेशान हो गई थी। तो वो अब इस मशीन को ठीक करने का सोचती है। इतने में साइरस वहाँ आता है और दोनों मशीन को ठीक करके वहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ पायलट अपने प्लेन को बड़े प्लेन के नीचे ले आती है और PSI के एक्टिवेट होने का वेट करने लगती है ताकि दोनों प्लेन के जो रडार सिग्नल्स हैं वो एक ही जाए। अब हेडक्वार्टर्स में 2 प्लेन के सिग्नल्स आ रहे थे, जिसे देखकर ऑफिसर कहती है कि हमें इसकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। तो उस पर एबी का साथी उसे कहता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। वो उसे अपनी बातों में उलझा देता है। अब PSI के एक्टिवेट होते ही पायलट अपने प्लेन को दूसरे प्लेन से कनेक्ट कर देती है। तो रडार पर एक ही सिग्नल दिखाई देता है, जिसे देखकर ऑफिसर मुतमईन हो जाती है। अब ब्लॉक मास्टर गोल्ड वाले एरिया में आता है। वो अपनी मशीन को लगाकर उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। लार्स के आदमियों को शक होता है और वो अपने गोल्ड वाले एरिया तक जाना चाहते थे। जब साइरस देखता है तो उनको वहाँ जाने से रोकने लगता है। लार्स की टीम और साइरस और एबी की लड़ाई शुरू हो जाती है। झटके लगने से पायलट फौरन हेडक्वार्टर इन्फॉर्म करता है। तो एबी का साथी पायलट से कहता है मौसम की खराबी की वजह से आपको इमरजेंसी लैंड करना होगा। अब प्लेन लैंड होने का लार्स को भी पता चल जाता है। तो लार्स अपने साथियों से कहता है कि साइरस की टीम को खत्म कर दो या फिर उनको मेरे पास जिंदा सलामत ले आओ। पकड़े जाने के बाद साइरस और उसकी टीम लार्स के पास जाने लगते हैं। अब लार्स के अपने पार्टनर से मुलाकात होती है जो जल्द से जल्द उस डील को पूरा करना चाहती थी, मगर लार्स के पार्टनर को भी पता चल जाता है कि गोल्ड लाने वाला प्लेन किसी ने हाईजैक कर लिया था। तो लार्स उसे कहता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और ये डील आज ही फाइनल होगी। दोबारा होने से हेडक्वार्टर्स के रडार में दोबारा से 2 प्लेन्स के सिग्नल शो होने लगते हैं। तो गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स को अटैक करने के लिए प्लेन के पीछे भेज देती है। तभी एबी और पायलट गर्ल बड़ी चालाकी से प्लेन को उल्टा करके दिखाती हैं कि प्लेन पर अटैक ना किया जाए क्योंकि उसमें काफी पैसेंजर्स हैं। तो वो अटैक करने की बजाय उनको फॉलो करने लग जाते हैं। इसके बाद प्लेन लैंडिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि लार्स के महल में लैंड होता है। प्लेन सिक्योरिटी वॉल से टकराने की वजह से सारा गोल्ड बाहर बिखर जाता है। लार्स की पार्टनर उसे वार्न करती है कि वो सारा गोल्ड भी ले लेगी और ये डील भी कैंसिल हो जाएगी। तभी लार्स उसे शूट करके मार देता है। वहाँ उनको फॉलो करते हुए पुलिस भी आ जाती है। तो लार्स उनको कहता है कि ये मेरा घर है और साइरस की टीम ने इस औरत को मारा है। ये दोनों आपस में कोई डील करके इस शहर को तबाह करना चाहते थे। तभी साइरस बड़ी चालाकी से प्लेन के LED ग्लास और निफ्टी क्रिएशन से रिकॉर्डिंग दिखाता है। उन सबका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ लार्स ही है और ये पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो लार्स को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लंदन का ऑफिसर और एबी का साथी भी वहाँ आ जाता है और अब उनका मिशन कंप्लीट हो गया था। अब वहाँ का सारा गोल्ड पुलिस अपने साथ ले जाती है। अब एबी भी साइरस के टीम मेंबर बनने का डिसाइड कर लेती है। अब यहाँ ये बताया गया है कि एबी जब छोटी थी तो उसे एक पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। अब साइरस उसे वो पेंटिंग गिफ्ट करना चाहता था ताकि एबी उससे इम्प्रेस हो जाए और वो दोबारा से हमेशा के लिए एक हो जाए।
अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि असल में तो लॉक मास्टर ने सारा गोल्ड वहाँ से चुरा लिया था और उसकी जगह नकली गोल्ड को रख दिया था और वहाँ से गोल्ड साइरस के ठिकाने पर पहुँचा दिया गया था। यानी कि ये सारी टीम एक बार फिर अपनी चोरी को कामयाब कर चुकी थी, जिसकी वजह से सब लोग काफी खुश नजर आते हैं।